तो गाइज आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियस का डिफिनेशन पहले हम लोग लिख लेते हैं कि न्यूक्लियस का डिफिनेशन क्या होता है। तो चलिए अभी हम लोग लिख लेते हैं, ये सभी को इरेज करके। छोटा में लिख लेते हैं, आप भी लिख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर ये लिख लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का डिफिनेशन होता है, तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर न्यूक्लियस का भी डिफिनेशन लिख लिया है। तो अभी मैं इसका हिंदी बता देता हूँ। तो इसका हिंदी होगा, जो सेल हमारा होता है वह हमारा ब्रेन की तरह यानी मस्तिष्क की तरह कार्य करता है, और यह सेल खाने, आंदोलन और प्रजनन को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो न्यूक्लियस से आप इतना समझ गए होंगे। तो अब फटाफट हम लोग अब न्यूक्लियोइड का डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर न्यूक्लियोइड का जो डिफिनेशन है वो बहुत ही छोटा है। केवल इसका डिफिनेशन होगा कंटेनिंग द एरिया ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, और इसका एग्जांपल बैक्टीरियम लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका डिफरेंसेस लिखते हैं। एक साइड न्यूक्लियस लिख लेते हैं और एक साइड न्यूक्लियोइड लिख लेते हैं। तो हम लोग न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड से लिख लिए हैं। तो हम लोग अब इधर से फर्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे। तो मैं अभी लिख देता हूँ। तो मैं अभी इसका हिंदी बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट लिखेंगे। तो इसका मतलब होगा इट इज लार्जर इन साइज, यानी कि यह आकार में बड़ा है। और ये जो लिखे इट इज कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज, तो इसका मतलब हो जाएगा यह आकार में यानी कंपेरेटिवली, यानी कि इससे जब हम कंपेयर करते हैं तो ये उससे छोटा हो जाता है, यानी कि यह आकार में तुलनात्मक रूप से छोटा है। यानी जब हम लोग इससे कंपेयर करेंगे तो ये छोटा होगा, क्योंकि हम लोग डिफरेंस लिख रहे हैं। तो एक बड़ा तो एक छोटा, एक छोटा तो एक बड़ा, ऐसे होते रहता है, तभी तो डिफरेंस लिखाएगा। तो ये जो हम लोग यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखे हैं, तो इसका हिंदी हो जाएगा कि जो हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहता है वो कोभर होता है, जो कि उसका डबल लेयर से कोभर होता है, इन्वेलप की तरह यानी लिफाफा की तरह। और ये जो है न्यूक्लियोइड में कोभरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, इट लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि इसमें जो कोभरिंग मेम्ब्रेन था, इसमें कोभरिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है। इसके चलते ये फ्री रहता है, यानी कि यह साइटोप्लाज्म से मुक्त है। तो अब हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। और आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई एक दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अब चलिए अब तीसरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीसरा पॉइंट भी लिख लिया है। तो न्यूक्लियस में कह रहा है तीसरा पॉइंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन इट, यानी कि जो न्यूक्लियस मतलब नाभिक होता है। तो नाभिक जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियोइड में जो नाभिक रहता है वो एब्सेंट रहता है। तो अब हम लोग चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग का जो जिस पर लिख रहे हैं बोर्ड वो फुल हो गया है। तो अब हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। आप लिख लीजिए, आप लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग इरेज कर देते हैं। 3 पॉइंट तक लिखे थे हम लोग, इसके बाद हम लोग को अब 4 पॉइंट से लिखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 4th पॉइंट भी ये जो होता है इसका लिख लिए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अभी डीएनए का फुल फॉर्म लिख देता हूँ कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने डीएनए का डिफिनेशन लिख लिया है यहाँ पर ऊपर पर। तो अब हम लोग इसका डीएनए का यहाँ पर लिखा हुआ था, तो हम लोग समझाने के लिए यहाँ पर डीएनए का मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है। तो अब इसका हिंदी होगा, इट्स डीएनए कंटेंट इज इक्वल टू 2 और मोर 2 या सेवरल डीएनए मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो डीएनए है वो 2 या 2 से अधिक अणुओं के बराबर है।
ये हमारा डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड है वो 2 अणुओं के बराबर है और इसमें बोल रहा है इट्स डीएनए कंटेंट इज इक्वल टू ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि जो इसमें डीएनए होता है वो केवल एक अणु के बराबर है। डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोइड में केवल एक अणु के बराबर है, वही न्यूक्लियस में 2 अणु के बराबर है। अब हम लोग 5th पॉइंट की तरफ चलते हैं। और हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने 5th पॉइंट भी लिख लिया है। तो इसका मतलब होगा कि जो डीएनए है वो क्रोमेटिन बनाने के लिए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं पर न्यूक्लियोइड में हिस्टोन अनुपस्थित होते हैं, जो कि एक न्यूक्लियोइड का डीएनए अक्सर नग्न होता है। तो अब हम लोग इसका हिस्टोन मतलब समझ लेते हैं। तो हिस्टोन मतलब होता है जो कि क्रोमोटिन होता है। ये क्रोमोटिन इसके समूह में कोई भी प्रोटीन जो होता है उसमें पाया जाता है, तो उसी को हम लोग हिस्टोन बोलते हैं। उसी को हम लोग यहाँ पर हिस्टोन बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियोइड में एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और मैं अभी क्रोमोटिन मतलब भी बता देता हूँ कि क्रोमोटिन मतलब क्या होता है। तो गाइज क्रोमोटिन मतलब होता है वह सामग्री जिसके जीवाणुओं यानी कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है, उसके अलावा जीव जंतु जो होते हैं गुणसूत्रों की रचना की जाती है। जैसे कुछ चीज की रचना की जाती है वैसे ही इसमें भी रचना की जाती है। इसके प्रोटीन आरएनए और डीएनए होते हैं। इसमें भी प्रोटीन होता है जो कि हिस्टोन इसमें दिया है, और आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है। तो यहाँ पर क्रोमोटिन मतलब मैंने समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसमें से कोई भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको 1 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।